गांव की गरीब दादी और उसकी पोती की पूरी कहानी। एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक बूढ़ी दादी रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। उसके पास न पक्का घर था, न ठीक से खाने का इंतजाम। मिट्टी का एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसमें वह अपनी छोटी पोती गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया ही दादी की पूरी दुनिया थी। दादी सुबह से शाम तक मेहनत करती थी। कभी खेतों में काम करती तो कभी गांव के लोगों के घरों में बर्तन साफ करती, ताकि अपनी पोती को 2 वक्त की रोटी खिला सके। खुद भूखी रह जाती, लेकिन गुड़िया को कभी भूखा नहीं सुलाती। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उनका कच्चा घर जगह जगह से टपकने लगा। चारों तरफ पानी भर गया। दादी ने तुरंत गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा लिया। खुद पूरी तरह भीगती रही, लेकिन गुड़िया को बचाती रही। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, दादी, आपको ठंड नहीं लग रही? दादी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, जब तू ठीक है तो मुझे कुछ नहीं होता। अगली सुबह घर में खाने को कुछ भी नहीं था। दादी बहुत परेशान थी, लेकिन उसने गुड़िया के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाई। उसी समय गांव के एक स्कूल के मास्टर जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने गुड़िया को उदास बैठे देखा और पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? गुड़िया चुप रही। दादी ने धीरे से कहा, साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसे पढ़ा सकें। मास्टर जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, आज से इस बच्ची की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद गुड़िया ने स्कूल जाना शुरू किया। वह पढ़ाई में बहुत तेज निकली। दादी हर दिन उसे स्कूल भेजते समय दुआ करती थी कि उसकी पोती एक दिन कुछ बड़ा करे। समय बीतता गया। गुड़िया ने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी गरीबी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। कई सालों बाद वही छोटी सी गुड़िया एक बड़ी अफसर बन गई। एक दिन वह गाड़ी से अपने गांव लौटी। पूरे गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। गुड़िया सीधे अपनी दादी के पास गई। उसने झुककर दादी के पैर छुए और रोते हुए कहा, दादी, आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। सीख, सच्चा प्यार, मेहनत और त्याग कभी बेकार नहीं जाते। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।